इस घर में बेटी की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस घर को हमेशा बेटों का एजाज हासिल रहा है। वो हमें, मैं ये नहीं सह सकती, ये नहीं सह सकती मैं तो ऐसे नहीं रह सकती। यहाँ से दम घुट जाएगा यहाँ पे। कुछ करना पड़ेगा सुंबल। हेलो हिरा, सुंबल बात कर रही हूँ। सुनो, तुमने मुझे बताया था ना कुछ महीने पहले कि तुम्हारे स्कूल में एक वैकेंसी है। बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया है तुमने सुंबल। हमारे स्कूल में वो वैकेंसी है। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो अभी आ जाओ। अभी? हाँ बस अभी जल्दी पहुंचो फौरन। कुछ दूसरी लड़कियां भी आई हुई हैं, लेकिन मैं प्रिंसिपल साहबा को बोलूंगी, वो तुम्हें रख लेंगी। इंटरव्यू दे दो आके, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मा वो मुझे कुछ पूछना है आपसे। मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। अम्मा मैं कुछ नहीं सुन सकती ना इस वक्त। सुने, मुझे पीसीएचएस जाना है, जल्दी से गाड़ी निकालें प्लीज। बीबी जी मुझे ऑर्डर नहीं है, मैं गाड़ी जब तक बाहर नहीं निकाल सकता जब तक बड़ी बेगम साहिबा का एसएमएस ना आ जाए। ठीक है। भैया वो जो आपको साइड पे स्कूल नजर आ रहा है ना, वहां पे प्लीज रोक दीजिएगा। हेलो, हाँ हिरा मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? बाहर खड़ी हुई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। बहुत अच्छे टाइम पे तुमने कॉल की है। बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। बस अल्लाह करे कि मिल जाए। तुम यहाँ पे बैठो, थोड़ी देर में तुम्हें बुलाएंगे। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? फुल कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देना, ठीक है? यार जॉब तो मिल जाएगी ना? रिलैक्स यार, मैम मेरी बहुत मानती है, जॉब तुम्हें ही मिलेगी। मैं मैम से बात करके तुम्हें अभी बुलाती हूँ, ठीक है? आप लोग सब खाने पे नहीं आए? भाई और भाभी कहाँ हैं? दुल्हन की तबीयत खराब हो गई थी, ड्रिप वगैरह लगी, शाम तक आएंगे। नूरू मामा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। भाई फिर आप नहीं खाएंगी ना, तो फिर हम भी नहीं खाएंगे बस। मुराद मुझे तंग मत करो। नूरू मामा, मेरे होते हुए आपको इतना सैड होने की जरूरत है? अच्छा आप एक काम करें, आप ऐसा करें कि आप मेरी शादी करा दें, मैं झटपट पोता लाके आपकी गोद में रख दूंगा। था नूरो थोड़ा सा खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो शुगर लो हो जाए। बुआ मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? जिद अच्छी नहीं है बेटा, और ख़ास तौर पे अल्लाह से जिद तो करनी ही नहीं चाहिए। बेटा लेके चलो अपनी माँ को, ज़बरदस्ती खाना खिलाओ। अच्छा चलें, उठे उठे।
अच्छा और हाँ, तंग मत करो, आ रही हूँ। बेगम साहबा खाना लगा दिया। वो सुंबल बीबी को बुलाओ। जी वो सुम्बुल बीवी तो बाहर गई हैं। कहाँ गई? किससे पूछ के गई है? जी वो बताकर नहीं गई। तुम जाओ। मामा खाना। आप लोग खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। मामा थोड़ा सा। मैंने कहा ना मुराद, मुझे तंग मत करो, मुझे खाना नहीं खाना। तुम जाओ, जाके खाना खा लो, जाओ। हेलो। जी जी बेगम साहिबा। सुंबल बीबी को तुमने छोड़ा था? नहीं नहीं बेगम साहिबा, उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उनको कहा कि पहले आपसे इजाज़त ले लें, तो फिर मैं लेकर चलूँगा। फिर बेगम साहिबा उन्होंने गेट खोला और खुद ही बाहर चली गई। ओके। वेलकम टू आवर स्कूल सिंबल। थैंक यू। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनके लिए आप HR से मिल लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सफ़ीना घर जा सकती हैं, लेकिन इनको हर किस्म की स्ट्रेस से दूर रखना है। इस तरह बेहोश होने से एकदम इनकी सिचुएशन नाजुक हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम और टेंशन की दूरी की वजह से इनकी कंडीशन जल्दी बेहतर हो सकती है। मैं एक मर्तबा फिर कहूँगी कि इनको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर एक मर्तबा फिर इनका बीपी शूट हो गया ना, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। कुछ मेडिसिन ऐड कर दी है मैंने, 1 हफ्ते के बाद दोबारा आइएगा। तब तक के लिए मुकम्मल बेड रेस्ट है, ज़रूरत से ज़्यादा चलना फिरना नहीं होना चाहिए। ओके? अम्मा को बता दिया आपने? बताना ही था। अब क्या होगा? पता नहीं। कितना बदकिस्मत हूं मैं। मुझे लगा था मैं अपनी माँ का गद्दी का ख्वाब पूरा कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें फेस कैसे करूंगा। शहनाज, शहनाज। अम्मा, प्लीज मुझे माफ करते हैं, आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका। जी बेगम साहिबा। सुंबल बीबी आ गई? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। कल से सफीना बीबी तुम्हारे साथ घर के कामकाज में हाथ बटाएंगी और आज रात का खाना भी सफीना बीबी पकाएंगी। ठीक है बेगम साहिबा। अब तुम खड़ी क्यों हो? जाओ। अम्मा मुझे घर के काम करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट। जैसा अम्मा कह रही है वैसा ही होगा सफीना। ठीक।
तुम भी जाओ हुनैद, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। अम्मा प्लीज मेरी बात। हुनैद, इस वक्त मेरे इर्द गिर्द ख्वाबों की लाशें बिखरी हैं, मुझे उन्हें दफन करना है अकेले। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। कहाँ थी तुम? अम्मा वो मेरी दोस्त जो है ना एक स्कूल में जॉब करती है, उधर एक वैकेंसी खुली थी तो मैं इंटरव्यू दिया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी लेकिन आप सुन ही नहीं रही थी मेरी बात, तो उसकी ना बार बार कॉल आ रही थी मुझे, तो मैं चली गई फौरन। मुझे जॉब मिल गई है, 50,000 रुपया सैलरी है और वो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद वो बढ़ा देंगे। किसने इजाजत दी तुम्हें जॉब करने की? जी मैंने पूछा किसकी इजाजत से गई तुम इंटरव्यू के लिए? तो यहाँ मैं क्या करूंगी अम्मा? जिसके लिए इस घर में हूँ वो तो यहाँ है ही नहीं। ना जाने उसको याद भी आता होगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो जॉब करूंगी तो बस, ये मेरा घर है, यहाँ वो होगा जो मैं चाहती हूँ, सब वो करेंगे जो मैं कहती हूँ, और तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या करना है ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। घर का मर्द अगर घर छोड़कर चला गया है तो घर तो यही है ना। शरीफ औरतें इसी में खुश होती हैं कि वो घर को संवारे। जब पैसों की जरूरत नहीं है तो ठोकरें खाकर कमाना क्यों? आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम नहीं निकाल सकती तुम, और अगर ऐसा किया तो वापसी पे घर मत आना, अपने चचा की तरफ चली जाना, समझी? अब खड़ी क्यों हो? जाओ। क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? बस बुआ, मैंने जिंदगी में पहले ही बहुत सब्र किया है, अब मुझे नए सिरे से नसीहत मत करें। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से अम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है। ये जो इन्हें शौक मिला है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम जिम्मेदार हो उसकी। आई डोंट नो इस घर को क्या होता जा रहा है। पहले सफीर ने उन्हें दुख पहुंचाया और अब तुमने। सफीना बाजी, सफीना बाजी, रात को खाने में क्या बनाना है? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। ठीक है। भाभी छोड़े, आ जाए आप बैठ जाएं, आके छोड़ दें, बाकी सब मैं करूंगी। शनाज जल्दी से 1 गिलास पानी लेकर आए। आप छोड़े ना, ये सब कुछ मैं कर लूंगी, आराम करें जाके। नहीं, सब कुछ हो गया है, तुम जाओ यहाँ से। अगर अम्मा ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मुझे तो शायद ऐसी शामतों को आदी होना पड़ेगा। भाभी वो आपका अल्ट्रासाउंड। प्लीज सोमल,
अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें भी मेरी बेटी का सुनकर सदमा पहुंचा है। सुबह से कई दफ़ा ये लफ्ज़ सुन चुकी हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहने वाली थी कि कोई और खुश हो या ना हो, आपको अपनी बेटी से खुश होना चाहिए। बेटी का जुनून ना सिर्फ अम्मा को है, लेकिन औलाद का जुनून सिर्फ माँ को होता है। और आपकी बेटी आपकी औलाद है। शहनाज, नूरू मामा को बुला दो। मैं बुला कर लेके तुम रुको, मैं बुला कर आता हूँ। जी उन्होंने मना किया है कि उन्हें कोई ना बुलाए, उन्हें भूख नहीं है। अब इसका मतलब है कि वो सुबह तक कमरे से नहीं निकलेंगी बाहर। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? कमरे में जा रहा हूँ अपने। मियाँ खाना तो खाओ। भूख नहीं है मुझे। दुल्हन, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। तुम खाना तो खाओ, ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। चलो शाबाश, खाना खाओ। तुम लोग भी खाना खाओ बेटा। अम्मा, अम्मा मैं खाना आपके लिए लेकर आऊं ऊपर?
पासपोर्ट वगैरह हर चीज देख ली ना, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना? सब कुछ। थैंक यू सो मच। नंगा, आई मस्ट से कि जितना तुमने हम दोनों के लिए किया है ना, दुनिया में कोई ही दोस्त होगा जो करता होगा ऐसा। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना सफीर? सफीर, सफीर क्या हुआ है? आर यू ओके? कोई परेशानी है तुम्हें? मैं सोचा था कि हमें इस तरह मलेशिया जाना चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो ना सफीर? चंद घंटों में हमारी फ्लाइट और तुम अभी तक डाउट में हो? सफीर आर यू सीरियस? क्या मतलब है? हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। देखो माँ, आई एम फीलिंग रियली गिल्टी। मुझे लगता है हमें अम्मा से एक दफा मिल लेना चाहिए। मैं उनसे माफी मांगूंगा, माँ है मेरी, मुझे माफ कर देंगी वो, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगी वो। For God's sake, सफीर, आई नो कि तुम्हें अपनी अम्मा से बहुत मोहब्बत है, लेकिन जो तुम कह रहे हो तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं होगा। वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम्हारे सामने जाते ही वो डिवोर्स के पेपर लेके आ जाएंगे, which I'm sure कि उन्होंने निकलवा के रखे हुए। और वो तुम्हारा भाई, तुम ही ने कहा था ना कि वो तुम्हें देखते ही शूट कर देगा। तुम ऐसा चाहते हो? नहीं ना? देखो सफीर, जिंदगी हमें आगे बढ़ने का इतना अच्छा मौका दे रही है, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। प्लेन खड़ा है, टिकट्स हो चुकी है, निम्रा ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नौकरी लगवाई हुई, अपार्टमेंट रेडी है। अगर तुमने सब कुछ जानने दिया तो तुम आगे जाके बहुत पछताओगे। सो लेट्स जस्ट गो, ओके? सफीर प्लीज यार, सब कुछ अरेंज हो गया, अब तो बस कर दो। क्या कह रहे थे तुम? तो मैं यही कह रहा था कि मैंने नूरू मामा से बात कर ली। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? तुम जानती हो उनका आंसर। बहुत खुश हैं, दिलो जान से राजी हैं वो, तो तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहती हैं। अच्छा, तो तुम अगर मेरी इजाजत मांग रहे हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुमने चाचा से बात की? जब आंटी रिश्ता मांगने जाएंगे तो बात कर लेंगी वो। नहीं, ऐसे नहीं। तुम अपने डैड, मैंने मतलब तुम चचा को जानती, तुम जानती हो कि उनका क्या रिएक्शन हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले अपने डैड से बात करो। मैंने आज तुम्हें बुलाया इसीलिए। लेकिन नूरू मामा पहले से ही बहुत अपसेट है, वो काफी कुछ फेस कर रही हैं। वो तो ठीक है मुराद, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने डैड से बात स्टार्ट कैसे करूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो पहले तुम्हारे घर आए और चचा उनकी इंसल्ट करें। तुम्हें अपने डैड से खुद बात करनी हो। ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे। देखो, सिर्फ बात नहीं करनी, उन्हें इस बात का यकीन दिलाना है कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू। ठीक है, मैं अपने डैड से कहूंगी कि मैं शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं करूंगी। खुश? तुम? और तुम यहाँ क्या कर रही हो इसके साथ? चाचा मेरी बात तो सुन। खबरदार जो मुझे अच्छा कहा। डैड, चुप। तुम मेरी बेटी के करीब भी कैसे आए? ये मुख्तार शाह की बेटी है, कोई नूर जहां जैसी औरत की औलाद नहीं। आप अम्मी को भी तो... मैं तुम्हें ऐसी जगह मार के फिकवाऊंगा कि तुम्हारी मां भी तुम्हारी लाश नहीं ढूंढ सकेगी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। आज के बाद से मेरी बेटी से राब्ता करने की भी कोशिश की ना, वो दिन तुम्हारा इस धरती पे आखिरी दिन होगा।
अम्मा, अम्मा प्लीज मुझसे बात करें। अम्मा, कल से लेके आज तक पूरा दिन गुजर गया, आपने मुझसे एक बात नहीं की है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी नाराजगी में किस कर्ब से गुजरते हुए सह रहा हूं। अम्मा प्लीज। और मैं कल से जिस अजियत से गुजर रही हूँ उसका अंदाजा है तुम्हें? अम्मा प्लीज अम्मा मत रो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप मेरी वजह से रो रही हैं। अम्मा प्लीज मत रोए वरना मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज अम्मा। हमारे घर को किसकी नजर लग गई है उन्हें? मेरे घर में तो पोता आने वाला था ना, ये पोती ये कहाँ से? हमारे घर तो कभी बेटी पैदा नहीं हुई। पता है क्या, गलती मेरी है। नहीं अम्मा प्लीज ऐसे मत कहें। सफीना को ब्याह खिलाने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। 5 बहनें हैं उसकी, हर बहन के यहाँ बेटी है, तो वो बेटा कैसे पैदा कर सकती है? तो फिर मैं ही गलत हुई ना हुनैद? नहीं अम्मा प्लीज प्लीज ऐसे मत कहें, प्लीज। मैं थी गलत हुनैद, थी गलत। ये सब तुम्हारा कसूर है। तो इस सब में मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? हाँ, तुम्हारी वजह से अम्मा रो रही हैं। तुम मुझसे पूछो कि तुमने क्या किया है? मेरी वजह से रो रही हैं? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारे पूरे खानदान में किसी का बेटा नहीं है, तुम कैसे बेटा पैदा कर सकती थी? काश मेरी तुमसे शादी ना हुई होती। मेरे हाथ में कि मैं अपनी मर्जी से बेटा या बेटी पैदा करूं? देखो प्लीज मेरे सामने जुबान मत चलाना सफीना। चलाऊंगी जुबान। रोज उसका ये टॉर्चर सहते सहते थक गई हूं मैं। चलाऊंगी मैं जुबान। अम्मा अम्मा अम्मा, और कुछ है भी आपकी जिंदगी में? यार अम्मा के बारे में एक लफ्ज अगर और कहा तुमने तो कहूंगी मैं एक लफ्ज। मैं पूछती हूँ जहां साहिबा से कि वो एक औरत को ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे वो किसी की बेटी पे इतना पुरंज हो सकती है? कैसे वो किसी की बेटी को गाली समझ सकती है? अगर वो मेरी बेटी को गाली समझती है तो वो भी मुझे किसी गाली से कम नहीं लगती। सफीना, मैं पूछती हूँ जहां साहिबा से कि वो एक औरत को ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे वो किसी की बेटी पे इतना पुरंज हो सकती है? कैसे वो किसी की बेटी को गाली समझ सकती है? अगर वो मेरी बेटी को गाली समझती है तो वो भी मुझे किसी गाली से कम नहीं लगती। डैड, डैड छोड़े, डैड छोड़े। खामोश, बिल्कुल चुप। कब से दूध रोक रही थी मेरी आंखों में? तुम पे भरोसे का यह सलाह दिया तुमने मुझे? अपने बाप से दगाबाजी? कितने अरसे से धोखे में रखा तुमने मुझे? मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, बल्कि आपने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तमाशा बनाया है? तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया डैड। मैं मुराद से प्यार करती हूँ और उसे शादी। खबरदार, खबरदार जो उस लड़के का एक दफा भी नाम लिया, ये जानते हुए भी कि उस औरत का वजूद मैं एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उसके बेटे से मिल रही हो? तुम किसी से भी मोहब्बत करती, मैं खुशी खुशी तुम्हारी वहां शादी करा देता।
मगर नूरजहां, उस औरत का बेटा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे सारे तौर तरीके, सारे अंदाज अब मुझे समझ आई। अब सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करके ना इन माँ बेटी ने तुम्हें अपने बाप के खिलाफ कर दिया। आंटी और मुराद ने कभी आपके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं कहा। वो क्या समझती है, मेरी औलाद को मेरे खिलाफ बरगला के मुझे हरा देगी? भूल है उसकी। मैं उसका सर पैरों तले कुचलूंगा और सारी दुनिया देखेगी। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें हाथों से मार सकता हूं, लेकिन नूरजहां के बेटे के साथ तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। डैड, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आज के बाद से तुम्हारा उस लड़के से मिलना बंद। डैड, नेक्स्ट वीक यूएस से वापसी पे मैं तुम्हारा एक मुकम्मल बंदोबस्त करूंगा। और तब तक अगर मुझे पता लगा तुम मुझसे मिली हो नूर बानो, मैं तुमको खत्म करके खुद को भी खत्म कर दूंगा। तुम्हारी जैसी बेटी और मेरे जैसे नाकाम बाप को मर ही जाना चाहिए। ये मेरे अल्फाज, मुख्तार शाह के अल्फाज। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठाया यार। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कितना परेशान था मैं तुम्हें लेके। अच्छा तुम प्लीज रो मत। देखो मुझे आइडिया था कि चचा जान का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन कोई तो बात की होगी ना उन्होंने घर जाके तुमसे। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मुराद। उनको लगता है कि तुमने और आंटी ने मिलकर मुझे एक्सप्लॉइट की है। आई न्यू इट। मुझे पता था वो यही कहेंगे। मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि नूरू मामा के रिश्ते की बात से पहले तुम अपने डैड से बात कर लो। तुम उन्हें ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ उनको कोई परवाह नहीं है। उनको मुझसे ज्यादा अपनी दुश्मनी अजीज है। वो कल यूएस जा रहे हैं और तुमसे मिलने पे पाबंदी लगा दी। और फिर क्या नूर बानो? वापस आने के बाद अपनी मर्जी से वो शादी कर देंगे मेरी किसी से। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मुराद, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। देखो नूर बानो, ट्रस्ट मी, शादी तो तुम्हारी मेरे से ही होगी। डैड, मैंने तुमसे कहा ना, मुझ पर भरोसा तो करो। मैं नूरू मामा से बात करूंगा, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तब तक प्लीज तुम खुद को संभालो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूं ना नूर। तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। सफीना बाजी, सफीना बाजी,
सफीना बाजी, सफीना बाजी वो मैं ना, सफीना बाजी, सफीना बाजी उठे, आपको क्या हो गया? हुनैद भाई, हुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सुमा कैसी हो? भाभी, सुमा भाभी, देखिए सफीना भाई को क्या हो गया? क्या क्या